गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। हाल ही में किस देश ने अब तक का शक्तिशाली मिसाइल सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है? वो है रूस। और इसका परीक्षण कहाँ से किया? इसका परीक्षण किया है प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से किया गया है। और यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 18,000 किलोमीटर। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इस मिसाइल को जब अपने स्थान से छोड़ा जाता है तो या फिर कहे दागा जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर जाकर गिरता है और इसी को क्या कहा जाता है? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कहा जाता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो 4 तरह की होती है। कौन कौन? एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जैसे अग्निफस्ट। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो 1000 से 3000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जैसे अग्नि 2। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे 3000 किलोमीटर अग्नि 3। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर मार करने में सक्षम है, जैसे अग्नि 5। और रसिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रसिया के राष्ट्रपति कौन अभी? व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है अभी? सर्गेई लावरोव। और रूस के राष्ट्रपति के सरकारी कार्यालय को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रेमलिन। एशिया और यूरोप के बीच कौन सी पहाड़ी अलग करती है? वो है यूराल पर्वत। कहाँ है? रसिया में। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। पोर्ट ऑफ 5 सीज किसको कहा जाता है? पोर्ट ऑफ 5 सीज एक कहा जाता है, मॉस्को को कहा जाता है। हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? सिविल सेवा दिवस। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कौन है? क्या है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस का? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मानव के विकास में रचनात्मक और नवाचार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2017 से। ये बताइए 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन डे। 12 अप्रैल मानव का अंतरिक्ष में उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी। 14 अप्रैल को समानता दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को यकृत दिवस।
भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? एक की गई है असम में। कहाँ पे? असम में। और इसकी शुरुआत ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। यह भारत का 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, 100%। और ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किसको कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। और इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पोंडू बंदरगाह कि भारत के किस राज्य में है। साबरमती आश्रम जाने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए और साबरमती आश्रम गए हैं। और पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जो भारत के दौरे पर आए थे? वो थे मैकमिलन। ये बताइए हमको कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस 6। कौन? मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड 6। और ब्रिटेन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी 1707 में। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आता है। कौन? इंग्लैंड आता है। और यहाँ की महारानियाँ भी कौन हैं? वहाँ की महारानी अभी एलिजाबेथ। और किस वंश की हैं? वो ट्यूडर वंश की हैं। कौन? ट्यूडर वंश की हैं। आप लोग ये बताइए हमको कि जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी और गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सांप्रदायिक पंचायत के समय में। सांप्रदायिक पंचायत या गोलमेज सम्मेलन के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बालपोल। और कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय में कौन थे? लॉर्ड डर्बी। और 1857 के समय में कौन थे? 1857 के समय में थे पामस्टन। कौन? पामस्टन। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में थे चर्चिल, जिन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और आज़ादी के समय में कौन थे? आज़ादी के समय में थे क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। डेफ कनेक्ट 20 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? राजनाथ सिंह। और यह कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में आयोजित होगा। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में भारत में अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नवनिवेशकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा स्वदेशी नवाचारों के लिए स्टार्टअप और कॉरपोरेट्स और सैन्य प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करेगा। 2022 में हारून ग्लोब हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पे कौन है? साइरस पूनावाला। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष कौन है? साइरस पूनावाला। और इनकी संपत्ति कितनी है? 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और सबसे अधिक हेल्थ केयर अरबपति किस देश में है? तो चीन में 34, यूएसए में 16, स्विट्जरलैंड में 15,
और भारत में कितने? 9। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का लॉन्च किया गया? गुजरात, गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे? गांधीनगर, गांधीनगर में। हाल ही में सीमा दर्शन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? सीमा दर्शन योजना गुजरात में। और भगवान हनुमान की 108 फुट ऊंची प्रतिमा, भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऊंची प्रतिमा का मोरबी, गुजरात। खिजाड़िया आर्द्रभूमि किस राज्य में है? खिजाड़िया आर्द्रभूमि गुजरात में है। कोस्टल पुलिस एकेडमी कहाँ है? गुजरात में। कोस्टल पुलिस एकेडमी कहाँ है? गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। ट्विटर को शेयर धारकों से बचाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? पॉइजन पिल। कौन? पॉइजन पिल। होता क्या है? पॉइजन पिल एक सीमित अवधि की शेयर धारक योजना है जो किसी को कंपनी में 15% से अधिक की हिस्सेदारी खरीदने से रोकती है और इसे कंपनी कुछ छूट के साथ दूसरों को कंपनी का अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देती है और इसे टेक ओवर करने की कोशिश करने वाले शेयर की कीमत कुछ कम हो जाती है। और हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का प्रयास किया, जिसके कारण से ट्विटर ने पॉइजन पिल शुरू किया है। ताती नेनी रामा राव का निधन हो गया। वे कौन थे? मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक और अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून में इन्होंने रोल किया, जिसके कारण से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। और किसका स्थान लेंगे? विजय राघवन का स्थान लेंगे। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। और किसका स्थान लेंगे? विजय राघवन का स्थान लेंगे। और नई नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं? तो थल सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं मनोज पांडे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।